कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कंबस्टन एंड फ्लेम। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो जो सेगमेंट समझ में नहीं आता है उसको प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं, या एक एक करके पूरे चैप्टर्स को भी आप लोग समझ सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर को फिनिश करते हैं उसके आंसर को, एक्सरसाइज के आंसर को हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को तैयारी हो पाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे हाउ वी कंट्रोल फायर, ठीक है। अगर कहीं आग लगती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि फ्रीक्वेंटली आग लगती रहती है, ठीक है। वो आग चाहे घर में हो, ठीक है, या शॉप में हो, या फैक्ट्री में हो, हॉस्पिटल्स में हो, ठीक है। मतलब कि ये फायर की घटनाएं हमें हमेशा फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिलती है। कहीं घर में किसी की आग लग गया, शॉप में लग गया, फैक्ट्री में लग गई, हॉस्पिटल्स में लग गया। तो ये आग की घटनाएं होती है, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि आप लोग जो भी सिटी होता है, टाउन होता है, उसमें एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइज्ड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे एक फायर स्टेशन होता है, ठीक है। फायर ब्रिगेड भी उसको बोलते हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है? इनका मेन काम होता है कि इनको एरिया एलोकेट किया होता है, ठीक है, कि उस एरिया में कहीं भी अगर फायर होती है तो ये जा कर के उस फायर को डाउज करते हैं। इसमें पूरी टीम होती है, ठीक है। टीम के साथ में पूरे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स में क्या होता है आपका व्हीकल्स होती हैं, फिर ठीक है, जिसमें कि पानी भी रहता है, स्पेशली पानी रहता है, पाउडर्स भी रहते हैं। तो जितने भी आग को बुझाने के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं इनके पास में होता है। और इनका एक नंबर होता है जो कि एवरी जगह डिस्प्लेड होता है, और नहीं होता है तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग करते क्या है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी फायर की टीम आती है तो वो लोग क्या करते हैं, वाटर को पोर करते हैं, ठीक है। वाटर डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इनके पास सीढ़ी भी होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम पे सीढ़ी ऊपर चली जाती है, और अकॉर्डिंगली ये लोग पानी को डालते हैं। तो ये पानी डालने से होता क्या है, ठीक है। पानी डालने से जैसा कि हमने देखा कि जो कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल मतलब क्या होता है, जिसमें आग लगी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल है। तो जब इसमें हम पानी डालेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होते होते एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वो इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर से जब इस कंबस्टिबल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इग्निशन टेम्परेचर से उस पर कोई भी चीज़ अपने जलने लगती है, ठीक है। तो जब पानी हम डालेंगे तो ये कूल डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर से अगर नीचे चला जाता है तो ये आग आपकी बुझ जाती है। तो ये इसी इस पे फंडे पे ये काम करता है आपका पानी का। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ये फायर में कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि एक तो होता है फ्यूल रिक्वायर्ड है, दूसरा है एयर, बिना एयर का ये नहीं होगा, और हीट।
तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ से जो है ये आपका आग जो है लगता है। एक तो फ्यूल है, एयर है और हीट है। तो इसमें से अगर हम एक को भी कट ऑफ कर दें, ठीक है, एक को भी अगर हम हटा देंगे, जैसे हीट को हमने हटा दिया, हीट को हटा दिया तो ये क्या होगा, कूल्स डाउन हो जाएगा। कूल्स डाउन मतलब का होने का मतलब क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा तो आग जो है बुझ जाती है। या दूसरे एग्जांपल्स में हम अगर एयर को ही ख़त्म कर दें, अगर जो है जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा था कि अगर हम एयर ही ना जाने दें तो आग अपने आप जो है बुझ जाती है, ठीक है। जैसे ब्लैंकेट वाले केस में हमने देखा था, किसी एक कपड़े में आग लगा है तो अगर हम उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक देते हैं तो ऑक्सीजन की जो एयर जो है कट ऑफ हो जाता है और वो जो है वो आग बुझ जाती है। तीसरे केस में अगर हम फ्यूल को ही वहाँ से हटा दें, ठीक है, मतलब कि जो कंबस्टिबल जो है, जो मटेरियल है जिस पे आग लगा है, अगर उसी को हम हटा दें तभी भी जो है आग जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वाटर जो है सभी टाइप के आग के लिए ज़रूरी है या जो है सब में आग बुझाने में काम आता है। जैसे देखिए, वुड से आग लगा हो, ठीक है, पेपर से आग लगा हो, तो इसमें जो है वाटर जो काम आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो इसमें क्या पानी का यूज़ करना जस्टिफाइड है? नो, नेवर। क्योंकि पानी जो है इलेक्ट्रिक की जो है कंडक्शन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी में आ जाएगा तो वो और भी जो है डेंजरस हो जाएगा, और जो भी इन्वॉल्व्ड हैं वाटरिंग जो फायर को डाउज करने में, उनको ये हार्म कर सकता है। तो उसके लिए हमें जो है क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें जो है CO2 एक्सटिंग्यूशर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस होती है, ठीक है। तो पानी की, जैसे कि इलेक्ट्रिक फायर हुआ है तो पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ से मेन इलेक्ट्रिक की सप्लाई है उसको हमें बंद करना है, ठीक है। तो उसको जैसे कि अगर हमने बंद कर दिया तो उसके बाद भी हमें पानी का यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज उस बिल्डिंग में हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह जो है, तो उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो वो पूरा जो है ख़राब हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, CO2 एक्सटिंग्यूशर का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या करता है, CO2 जो है एक जो है ये जो है एक लेयर फॉर्म कर देता है और एयर का जो है कट ऑफ कर देता है, ठीक है, एयर को जो है वहाँ से कट ऑफ कर देता है और ये इस तरह से जो है आग बुझ जाती है। और ये जो है कूल भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस्ड करेंगे तो वो जो है कूल होता है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड का एक और भी जो है इसका एडवांटेज है कि इसको आइस क्यूब भी बोला जाता है। इसको अगर हम और भी टेम्परेचर को जो है रिड्यूस करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है और भी माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसमें बेनिफिट जो है होता है। अब जो है जैसे कि एक एग्जांपल्स हम लेते हैं कि पानी का और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हमने देख लिया। अब जैसे कि आयल से आग लगी है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, आयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इससे अगर आग लगी है तो क्या पानी से आप बुझाएंगे? नहीं, पानी से बुझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, पानी जो है हैवी होती है, ठीक है, आयल जो है हल्का होता है। तो जो है पानी नीचे चला जाएगा और आयल जो है वैसे के वैसे ही ऊपर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है आग बुझाने में कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो है हम क्या यूज़ करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। अगर आयल से, पेट्रोल से, डीजल से या केरोसिन से ये जो आग लगा है तो यहाँ पे CO2 एक्सटिंग्यूशर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि CO2 जो है यूनिवर्सल एक्सटिंग्यूशर का काम करता है, ठीक है। कहीं भी जो है जैसे कि अगर जो है लकड़ी के आग हो या जो है कागज़ से लगा हुआ, कागज़ की फैक्ट्री हो या कहीं भी हो,
ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल से लगा हुआ हो, तो वहाँ पे जो है हम CO2 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाटर का हम यूज़ जो है सेलेक्टिवली करते हैं। दो वाटर जो है बहुत यूज़ होता है, लेकिन जो है ऑयल के उसमें, मेटल्स में, वहाँ पे जो है ज़्यादा जो है वाटर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जैसे CO2 अगर नहीं है तो हम कैसे जो है CO2 का यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा जो है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। ये जो है अगर जो है आग के पास में या जो है रखा जाए, छिड़क दिया जाए, तो दिस केमिकल्स जो है गिव ऑफ CO2, ये जो है CO2 जो है छोड़ते हैं, तो इससे जो है हमें आग बुझाने में सहायता होगी। और CO2 का एक ये एडवांटेज है कि CO2 को हम जो है कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में जो है लेके आ सकते हैं, और सिलेंडर्स वगैरह में भी इसको हम भर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कार में भी जो है छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या छोटे छोटे बिल्डिंग्स में लोग घरों में भी रखते हैं, तो वो कौन सा होता है? स्पेशली जो है CO2 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अगर कहीं आग लगती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर किस आग में जो है किस टाइप का यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।